गर्व सीना चौड़ा हो गया। हाँ, आपका भी कुछ सपना अपना है कि ऐसे ही खेल पढ़ते रहेंगे? नहीं है सपना, पढ़ेंगे। हाँ। तैयारी चल रही है? हाँ चल रही है। चलिए, आप हमने सुना पिताजी किसान है आपके? जी, मेरे पिताजी बगल में हैं। कितने संघर्ष किए हैं आप गांव से लेकर के, और दिल्ली में भी रहे, और तमाम तरह के जब आप जॉब करते हुए पढ़ाई करते होंगे, कितनी मेहनत करना पड़ता होगा? देखिए, मेहनत तो खेती करीला? हाँ, खेती करीला। तो खेती के देख के जैसे मन खुश हो जाता है, बेटा कहते हैं कि खुश होते नु? बहुत बहुत होते हैं। डॉक्टर से हम खुद कहनी कि सुनी डॉक्टर साहब, अब हम अपना शरीर में पैसा ना लगाई, हम दूसरे के आहार ना छीनब। ये पैसा हमारे एगो पोता बाड़े पढ़े में बहुत उनका लगा दे तो उनकर भविष्य बन जाई। हम अपना संघर्ष, सहनशीलता और मेहनत आपकी सफलता की कहानी लिख देती है, और सफलता इतनी कि गांव ही नहीं, जिला ही नहीं, पूरे देश में नाम रोशन करती है, और सभी आपकी ओर देखते हैं। ऐसी सफलता होनी चाहिए, और इसी सफलता को लेकर के आज हम पहुंच चुके हैं औरंगाबाद जिले में, और यहाँ के एक लाल ने यूपीएससी में सफलता पाई है और पूरे देश में 130वां रैंक पाई है। कितनी मेहनत इन्होंने की है, और मुझे पता चला कि ये किसान के बेटे हैं, तो कितनी इन्होंने मेहनत की है और क्या सपना देखा था इनके माता पिताजी ने कि उन्होंने सपना को साकार किया है। आइए सुनते हैं इन्हीं की सफलता की कहानी, इन्हीं की जुबानी, कि कितना इन्होंने मेहनत किया है और कितना मेहनत के बाद, स्ट्रगल के बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं। सबसे पहले तो भैया चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या हुआ और अपना पहचान बता दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम प्रेम कुमार है और मैं जमुहारा का ही निवासी हूँ, और मैं MBBS किया हूँ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर से। उसके बाद मैंने एम्स में भी एज अ डॉक्टर काम कर रखा है। उसके बाद पिछली बार सिविल सेवा परीक्षा में मेरी रैंक 677 थी, जिसमें मुझे भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा मिला था, और इस बार मेरी रैंक 130 है, और मुझे IAS मिलने की काफ़ी उम्मीद है। चलिए, IAS मिलने की उम्मीद है। पिछली बार भी आप रेलवे में जब थे तो वहाँ भी आपको जो मिली थी, ठीक ठाक नौकरी भी मिली थी, रुपया भी कमा सकते थे, लेकिन फिर क्यों ऐसा लगा कि आप आगे पढ़ाई करेंगे, बढ़िया रैंक लाएंगे और अधिकारी बनेंगे? देखिए, रेलवे बहुत अच्छी सेवा है और वहाँ भी बहुत मौके हैं काम करने का। लगभग 1 करोड़ लोग रोज़ चलते हैं हमारे भारत के रेल में, लेकिन वो एक ही फील्ड है, स्पेसिफिक है, सिर्फ आप ट्रेन के ही सेक्टर में काम कर सकते हैं। लेकिन IAS एक ऐसा सेवा है जिसमें आप बहुत सारे सेक्टर में काम कर सकते हैं। एक ज़िले में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, हेल्थ है, एजुकेशन है, तो एक डाइवर्स रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि सेवा करना आपके ब्लड में है कि हम सेवा करेंगे तो अनेकों लोगों के अनेक जिलों में जाकर के सेवा करेंगे। जी, इसके पहले भी एज अ डॉक्टर भी कर रहा था, और आगे भी करना है मुझे। आप डॉक्टर ही पहले थे? डॉक्टर जॉब करते थे? जी, मैं डॉक्टर था। यानी कि अपने सपना देखा था कि हम अधिकारी बनेंगे तो बनेंगे। जी, पहले डॉक्टर बना, फिर वहाँ से सोचा क्यों ना अधिकारी बना जाए। ये हुनर है उन लोगों की, ये पहचान है, ये जज्बा है कि हम बनेंगे अधिकारी तो बनेंगे और पूरे भारत देश में नाम रोशन करेंगे। हमने सुना पिताजी किसान है आपके? जी, मेरे पिताजी बगल में हैं। कितने संघर्ष किए हैं आप गाँव से लेकर के, और दिल्ली में भी रहे, और तमाम तरह के जब आप जॉब करते हुए पढ़ाई करते होंगे, कितनी मेहनत करना पड़ता होगा? देखिए, मेहनत तो शुरू से रहा है, उसमें कोई वो नहीं है, और एक आदत सी भी रही है। जब मैं यहाँ रहता था तो साइकिल से लगभग 15 किलोमीटर इतनी धूप में जाना और वापस आना पढ़ने के लिए करता था मैं, तो काफ़ी मेहनत रही। उसके बाद भी मेडिकल कॉलेज में भी मैं कुछ खुद से अर्न करके भी पढ़ता था, कुछ परिवार का भी सपोर्ट रहता था, पैसों की दिक्कत थोड़ी रहती थी। उसके बाद जब मैं दिल्ली में भी काम कर रहा था तो एम्स में काफ़ी लंबी ड्यूटी रहती थी, रात में कई बार 13-14 घंटे ड्यूटी रहती थी। उसके बाद भी मैं दिन में कम से कम तो 3-4 घंटे ज़रूर निकाल ले रहा था कि मैं पढ़ाई को चालू करके रख सकूँ। चलिए, ये तो कहते हैं कि सफलता की कहानी ही बताती है कितना मेहनत किया हुआ आपने। एक जो इंटरव्यू होता है, किसमें कितना उसमें धकमगाहट होती है और कैसे आप लोग फेस करते हैं, थोड़ा सा बताइए। देखिए, इंटरव्यू ऐसा है कि बहुत तैयारी करनी पड़ती है। आधे घंटे के चीज़ के लिए मैंने 15 से 20 घंटे की तैयारी की होगी, और जब मैं इंटरव्यू रूम मतलब इंटरव्यू के उसमें गया UPSC भवन में, तो हार्ट बीट काफ़ी तेज़ होता है, पता नहीं होता कि कौन मिलेंगे, क्या पूछेंगे। इंटरव्यू में कुछ फिक्स नहीं होता, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। कितने लोग बैठे होते हैं? एक इंटरव्यू में जैसे कई बोर्ड्स होते हैं, और एक बोर्ड में 5 लोग होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर, और सब 5 लोग लगभग 5 से 7 मिनट क्वेश्चन पूछते हैं। आप शुरू में सिंगल बैठे होते हैं? जी, हम बीच में, और वो 5 एक राउंड टेबल होता है, 5
5 मेंबर्स होते हैं और बीच में हमें बैठना होता है और सबके सवालों का। कैसा इंटरव्यू गया आपका? काफ़ी अच्छा गया है। चलिए अच्छा गया, लेकिन जैसे हम अधिकारी की बात करते हैं तो एक भ्रष्टाचार हमारे जहन में आ जाती है, धरातल से लेकर के ऊपर तक, कि जरूर ही पैसा कमाई है, खूब बड़का बड़का बिल्डिंग बनी है, उस पर थोड़ा सा हमको फोकस करिए। भ्रष्टाचार वाली बात। देखिए, भ्रष्टाचार का ऐसा है कि भारत में बहुत सारे अधिकारी हैं, लगभग 10,000 अधिकारी तो जरूर होंगे, लेकिन कुछ ही अधिकारी हैं जिनके बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं और उन्हीं का न्यूज आता है और समाज भी इसके कारण से सारे अधिकारी को गलत समझता है। लेकिन आप और भी अधिकारी के यहाँ जाइए, बहुत फेमस अधिकारी हैं, जैसे कि अभी कुछ देर पहले बताया जा रहा था वो दुर्ग के पहले जो एसपी रहे अभिषेक पल्लव सर, फिर बिहार में कई एसपी रहे हैं, बिहार में कई डीएम रहे हैं। आप जाके देखिए, अभी भी उनका घर गांव की ही तरह है, लेकिन सब पर भ्रष्टाचार लागू नहीं हो पाता, कभी नहीं लागू होता। कुछ लोग हैं जो जज्बा आपके जहन में था सेवा करने के लिए, वो मन मुताबिक मिल भी रहा है, तो आप कितने सुंदर तरीके से डील करेंगे और जिले को आम लोगों को मदद करेंगे आप? देखिए, मेरी ट्रेनिंग होगी जिसमें मुझे तो ये प्रशिक्षण दी ही जाएगी कि कैसे डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करना है या फिर कैसे लोगों को उनसे प्रेम भाव से उनके साथ मिलकर काम करना है। लेकिन मेरे पर्सनल लेवल पे मुझे लगता है कि एक प्रेम भाव बहुत ज़रूरी है और उनके दुख को समझना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छा ऑफिसर बन पाएंगे, नहीं तो बस। बात करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो दुख को समझना जरूरी है, और एक पिता है, किसान है, और किसान का पुत्र जब IAS IPS अधिकारी बनता है तो कितनी खुशी होती है। चाचा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामना बा। कैसा लगता? बहुत बढ़िया लगा था, खूब अच्छा लगता है। बहुत खेती करीला? हाँ, खेती करीला। तो खेती के देख के जैसे मन खुश होला था, बेटवा के देख के खुश होते नु? बहुत सीना चौड़ा हो गइल बा? बहुत चौड़ा हो गइल बा। चलिए, एक पुत्र जब सफलता पाते हैं तो सबसे बड़ी खुशी उनके माता पिता को होती है, क्योंकि बड़े ही सपने सजाए होते हैं। और दादाजी हैं, इस उम्र के पड़ाव में इतना खुशी देखनी कैसा लगता? बहुत बढ़िया लगा। का नाम बराउर? रामधार चौधरी। का सपना देख रही नतिया पतो खती? शुरू से सपना देख ले रही कि इनका के हमरा बड़ा अफसर बनावे के बा। अब वो खातिर हम बहुत परिश्रम कोई नहीं, पैसा के मन तकलीफ ना हो के दिन हम अपना से। माता पिता ऐसा चाहेला, दादा दादी, खास करके दादा दादी तो प्रेम करबे करला नाती पोता से, कि हम आधा पेट खाई या अपन जौन बा पैसा कौड़ी बचा के रखी बचवा के, तो कहीं ऐसा लागल कि हम अपन जौन की इच्छा हो के गला घोटे लो कि नती पतो खातिर लगी लो? नहीं, वैसन तो कहीं नहीं भइल। हाँ, एक समय भइल बा कि जब हम हार्ट अटैक कैलस तो डॉक्टर कहले कि 3 लाख के करीब ऑपरेशन करावे में लगी। करीब वो घड़ी हमारी उम्र 65 बरस के होते रहे। डॉक्टर से हम खुद कहनी कि सुनी डॉक्टर साहब, अब हम अपना शरीर में पैसा ना लगाई, हम दूसरे के आहार ना छीनब। ये पैसा हमारे एगो पोता बाड़े पढ़े में बहुत, उनका लगा दे तो उनकर भविष्य बन जाई, हम अपना ऑपरेशन ना कराई। डॉक्टर भी सलाह दे दिले ऑपरेशन भाई ना, ऑपरेशन ना करेंगे। आज तक दवा पर बानी, आज परमानेंट दोनों टाइम दवा खाइला। संघर्ष रोक ले बनी, संघर्ष लिख देती है सफलता की कहानी। और देखिए इस गार्जियन को किस तरह बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ बन करके छाव दिए हैं और अपनी नाती पोता को इस जगह पर देखे हैं कि जिनको संघर्षों की कहानी, सफलता की कहानी पूरा देख रही है। और एक इनके भाई हैं, क्या नाम है भैया? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। आप इनसे बड़े हैं कि छोटे हैं? मैं छोटा हूँ इनसे। छोटे हैं? जी। चले, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। और किस विभाग में हैं आप? मैं SSB मिलिट्री में जॉब करता हूँ। अच्छा, सेवा करते हैं आप भी? जी। चलिए, SSB में है, कितनी खुशी मिल लग रही है आपको? हमें तो बहुत बहुत खुशी महसूस रही है। तो पहले जब आपको मिल गई थी? हाँ, पहले हमको ही मिली थी। अब तो इनके मतलब UPSC निकालने से पहले हमको मिल गई। छुट्टी में आए हुए थे? हाँ, अभी छुट्टी में आए हुए हैं। शुभकामनाएं मिल रही हैं आप लोगों को? बहुत बहुत पूरे। तो भाई अधिकारी बनेंगे, क्या आदेश है कि क्या कहेंगे कि बढ़िया चलाइए नू कि भ्रष्टाचार हाँ, नहीं? नहीं, एकदम ईमानदारी से काम करेगा वह, हर चीज में जनता के ध्यान रखते जिस हुए। तरह से पैसे हर जगह काम नहीं आते हैं, बाबा ने बताया कि हिम्मत और जज्बा में उनका आशीर्वाद रहा है। बेटियां हैं, माता पिता है और गाँव की कई लड़कियां हैं। बात करेंगे, कौन है आपके? ये मेरे भैया हैं। आपके भैया हैं? हाँ। कैसा लग रहा है? गर्व सीना से चौड़ा हो गया? हाँ, आपका भी कुछ सपना अपना है कि ऐसे ही खेल पढ़ते रहेंगे? नहीं है सपना, पढ़ेंगे। तैयारी चल रही है? हाँ, चल रही है। चलिए, आप कौन है इनके? ये मेरे भैया हैं। आपके भैया हैं? हाँ। कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी महसूस हो रही है। माँ हूँ। माता जी हैं? अरे वाह, माता जी ने जब जन्म दिया था तो एक सपना देखा था कि ललवा के अधिकारी बनाएंगे और ललवा अधिकारी बन गया है। अब कैसा महसूस होता? हमार बबुआ IAS बनल चाहत रहा, IAS बन गल, आज हम बहुत खुश बानी, पूरा एकदम मन भावुक बानू। हाँ, पूरा। अब कोनो लगता इच्छा नहीं छे ना, और सब इच्छा पूरा। अब खाली बियाह करके इच्छा रह ना, अभी ना, अभी बबुआ अभी ना। हमार ट्रेनिंग से लौटान, हाँ। अभी अपन मस्ती
कलन खा पीलन अभी खैले पीले नहीं खान ना घूमल देखा माई के हमेशा खियाई पियाई की चिंता रहेला कितनो बेटा में खाई नू तो खाइले पीले नहीं खन तो भर पेट के लिए खियाई। हाँ चलिए शुभकामना है। एक माँ की आंखों में आंसू और प्रेम में झलकाता है कि एक बेटे का दर्द एक बेटे को किस तरह से पालती पोसती। आप कौन है? दाती है दादी है। बड़े खुशनसीब होते हैं जो माता पिता दादा दादी भाई बहन का प्यार मिलता है। कितना खुश लगता है। खूब खुश बनी रउआ के बनी है के मामी मामी जी बनी। चलिए मामी तो एक सादर की प्रेरणा होती है प्रेम की प्रेरणा होती है। उन्होंने कहा भी कि मामा भी हमारे आइडियल थे। कितनी शुभकामना और आशीर्वाद देती है। बहुत खुशी उमंग बहुत ज्यादा बा। लोग भगिना पंडित हो आशीर्वाद हाँ बहुत आशीर्वाद। चलिए एक माँ के बाद मामी शब्द ही होता है जो मामी करके आता है। आपका आशीर्वाद लगा। आप कौन है? मैं उनको दीदी हूँ। दीदी हूँ। मुझे पहले से ही विश्वास था कि प्रेम IAS करेंगे। बहुत ही इंटेलिजेंट मतलब छात्र हैं। गंभीर रहे हैं हमेशा से। जी तो चलिए गंभीर रहे हैं और तमाम तरह के परिवार हैं। कई सज्जन लोग आए हुए हैं गांव के भी हैं बाहर से भी रिश्तेदार हैं। शुभकामना दे रहे हैं कहेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद है इनके लिए कि अच्छा से अपना काम करें। जो आप क्या कहेंगे कौन है इनके? हमारे भगना लगते हैं इनके ना है इसीलिए चौड़ा हो गए हैं। चेहरे से झलक रही है कि आप मामा हैं। बहुत 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 शुभकामनाएं हैं। एक शब्द अब मैं बोलना चाहूँगा समाज के लिए। अगर कोई बच्चा गरीब का पढ़ना चाहता हो तो प्रेम से सबक सीखे। प्रेम के माँ बाप दादा दादी के जैसा उन लोग का गार्जियन सबक सीखे कि मजबूर स्थिति में मजबूरी में भी आर्थिक संकट से गुजरते हुए भी अपने बच्चे को एक IAS बनाने का काम किया। माँ दिन भर सिलाई मशीन चलाती थी। दादा दुकान चलाते थे। जो पैसा कलेक्ट होता था बच्चा को पढ़ने के लिए लोग भेजते थे। तो यही मैं आज सफलता कहानी उन्होंने जी जी चलिए मेहनत रंग ला देती है सफलता की कहानी। और सबसे बड़ी चीज़ दादा को है। दादा को भी मैं भी सलाम करता हूँ नमन करता हूँ प्रणाम करता हूँ ऐसे गार्जियन को जिन्होंने इस मुकाम पर पहुँच करके अपने पोता को आशीर्वाद दिया और अधिकारी बनाने का काम किया। मैं अन्य गार्जियन से और अन्य बच्चों से भी अपील करूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि इनसे सीखें और एक प्रेरणा स्रोत बने जिसको आप सब जिला नहीं पूरा देश देखे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद जय भारत।